पहले भी एक स्टैट बता चुका हूँ कि 2002 से जूनियर वर्ल्ड कप से इंडिया के 83 प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं और हमारे 40 भी नहीं खेले। इंडिया क्यों नहीं, मुझे बात बताए ना, चेंज करता? उसमें सिर्फ वो क्या है कि पैसा फेंकते हैं अपनी डोमेस्टिक में, उसी को और अच्छा करते जाते हैं। ये नहीं करते बॉलें चेंज कर दी हैं, वेन्यू चेंज कर दी हैं, टीमें कम कर दी हैं, वो बढ़ा रहे हैं टीमें, उनके पास टैलेंट इतने हैं। मैं बीसीसीआई वालों को बोलता हूँ एक मैच रखवाएं हमारा, अगर आपने इंग्लैंड को हराया हमें दिखा के, हमें हरा के दिखाएं तो हम माने ना। तो भारत ने धूम मचा दी है और अपने आप को साबित कर दिया है कि टेस्ट फॉर्मेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है। 5वां टेस्ट भी जीतने में वो कामयाब हो गए हैं। क्या बेसबॉल अप्रोच इंडिया में चल भी सकती थी? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में तो खूब चली, दौड़ी, हमें तो उन्होंने रोन दिया। बॉलर्स का बुरा हाल था, हमारे बॉलर्स उस लेवल के थे ही नहीं, इस वजह से। आपकी बॉलिंग लाइनअप थी क्या, बताना था? अल्लाह माफ़ करे। फिर तो भाई इंडिया की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में फ़र्क है। और पांचों बेशक आपकी कंडीशंस हो, हम उस लेवल के थे ही और नहीं। और एक और चीज़, आज गुल्लू भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने बोला इंग्लैंड का जो हाल है ना, इनको 3 टेस्ट ही इंडिया में खेलनी थी, 5 में इनको मार पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि इंडिया एक मैच के बाद उड़ जाता है। ऐसे ही आप ही मानते हैं वो कि इंडिया नहीं छोड़ता अपने मुल्क में, वो एक टेस्ट में गिरते हैं बस। जाहिर सी बात है यार, वो फिर कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हैं सही तरीके से। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि जहाँ पर केएल राहुल नहीं है, जहाँ पर विराट कोहली नहीं है, जहाँ पर श्रेयस अय्यर नहीं है, पुजारा और रिहाना को वो दोबारा सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं टेस्ट टीम में, वो उससे आगे बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं, या फिर सरफराज खान खेल रहे हैं, या फिर देवदत्त पैडिकल नज़र आ रहे हैं, या फिर रजत पटीदार नज़र आते हैं। तो ये नौजवान खिलाड़ियों के साथ अपनी जो टेस्ट टीम है उसको एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि जब आपके पास एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है बैटिंग के शोबे में, लेकिन इंडिया की बैटिंग जो कि तजर्बे की जिसमें कमी नज़र आती है, उसके बावजूद उन्होंने ये सीरीज़ जीती है। और कि इंडिया के मोस्ट सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे और जो इस टेस्ट मैच में खेल रहे थे उन्होंने भी इस सीरीज में कहीं ना कहीं एक टेस्ट मैच मिस किया। जैसे जडेजा ने इंजरी से किया, बुमराह रिहैब के तहत जो है उन पर वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत एक आराम ड्यू था, उन्होंने लास्ट मैच में आराम किया। तो यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब वो यंगस्टर जो यूथ था, जो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट था, उस पर से ये प्रेशर रिलीज हो चुका है कि अब वो सीरीज हारेंगे। शुभमन गिल भी 24-25वां टेस्ट था ये उसका, मतलब उसने भी कोई 70 टेस्ट मैच नहीं खेले, या बैरिस्टो की तरह 100 रूट की तरह 130, या एंडरसन की तरह जो है वो पता नहीं 2003 से क्रिकेट नहीं खेल रहा। ये सब न्यू कमर्स हैं। दैट्स वाई मैं आपको क्रिकेट की सेंस में बताता हूं कि इंडिया का फ्यूचर सिक्योर हैंड में। और वन लास्ट थिंग कि बेसबॉल क्रिकेट इज नथिंग। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो टेस्ट में उनका इंटरेस्ट बरकरार रहे, इसलिए एप्रिसिएशन के तौर पर बीसीसीआई की जानिब से ये फैसला किया गया है कि उनका मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। एंड अगेन अश्विन मेरे ख्याल से वही थे जिनका करियर 2012 में खत्म होने के दर पे था। आईपीएल लीग दिन ब दिन ऊपर जा रही है। आईपीएल का हर गुजरता साल पिछले साल के बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग पीएसएल वहीं की वहीं खड़ी है जहां से आज से 9 साल पहले खड़ी थी। ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया ने कंपेयर किया पीसीबी बोर्ड को बीसीसीआई को पैसे के लिहाज से, कि पैसे के लिहाज से बीसीसीआई बोर्ड पीसीबी से 10 से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। और अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो क्रिकेट भी बीसीसीआई बोर्ड की बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक टैलेंट है। अगर इन दोनों ममालिक की सुपर लीग की बात की जाए तो इंडिया की जो लीग आईपीएल, उसके अंदर दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी आते हैं, जबकि पीएसएल में दुनिया के सस्ते खिलाड़ी आते हैं। आईपीएल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं आता। आईपीएल के अंदर लोग आने के लिए अपने ममालिक की टीमों को छोड़ देते हैं, लेकिन पीएसएल खेलते खेलते भी कोई छोटा इवेंट भी आ जाए तो खिलाड़ी पीएसएल को लात मारकर अपने मुल्क चला जाता है। ये कंपेरिजन है पीएसएल का और आईपीएल का। पाकिस्तानी मीडिया को मजीद कहता है कि आईपीएल जो है हर गुजरते साल के बाद कोई ना कोई नया टैलेंट लेके आ रहा है, न्यू इंट्रैक्शन लेके आ रहा है, न्यू एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, नई नई टीमें लॉन्च कर रहा है। लेकिन पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 9 साल से कोई भी टीम का इजाफा नहीं हुआ। जस्ट एक टीम का इजाफा होता मुल्तान सुल्तान, उसको भी किए 5-6 साल हो चुके हैं। कोई नया प्लेयर, कोई यूनिक चीज, कोई नया टैलेंट, कोई नया ग्राउंड अभी तक ऐसा बना ही नहीं है कि जो
पीएसएल को ऊपर ला सके। वही घिसा पिटा पीएसएल जैसे 8 से 9 साल पहले था वैसा ही पीएसएल चल रहा है, कोई भी न्यू चीज नहीं हुई। जबकि आईपीएल के अंदर बीसीसीआई बोर्ड हर साल खर्चा करके पिछले से डबल ट्रिपल सेरेमनी करता है। इतनी शानदार सेरेमनी होती है कि लोग देखते रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि सेरेमनी इतनी अच्छी है तो मैच और मैच के बाद आईपीएल का फाइनल कितना अच्छा होगा, लेकिन पीएसएल की बेकार सेरेमनी के बाद लोग यकीन कर लेते हैं कि आईपीएल का पीएसएल के साथ कोई मुकाबला नहीं। देखिए, बात आपने दो सवाल मिला के पूछे। पहला सवाल बड़ा वैलिड है। अभी कल या परसों आप दोनों में से अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि इंडिया और पाकिस्तान पैसे, मैंने सिर्फ 3 लाइनों में समराइज किया था कि इकॉनमी 25 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, हर चीज बड़ी है ना, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा है, क्रिकेट देखने इकोनॉमी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद जितने बिजनेस टाइकून आप देख लो उनका भी रेशियो, मतलब पैसे के हिसाब से अभी देखें ना, अंबानी ने कितने पैसे, 10-12 लीग हो जाती हैं, उसने प्री वेडिंग पे इतने पैसे खर्च कर दिए अपने बेटे की। यानी एक लीग खेलते खेलते उसने पोलार्ड को बुलाया भी और वापस भी भिजवा दिया, ठीक है, पता भी नहीं चला किसी को, बस खबरें थी कि अंबानी क्या क्यों चला गया। असल में जिन लोगों को अंबानी ने बुलाया नहीं था वो नाराज थे, वो कह रहे थे पोलार्ड कौन सी चीज है, इसको बुला लिया, हमें नहीं बुला रहे। आप देखें ना, बड़े बड़े लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको नहीं पूछा अंबानी ने, पूछा किसको, पोलार्ड को। सिकंदर रजा कहते हैं कि जी आईपीएल जो है वो दुनिया की बेहतरीन लीग है। तो क्रिकेट की जो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर दी और उसकी वजह से क्रिकेट अच्छी जा रही है। रोहित शर्मा कामयाब कप्तान में इसलिए बोलूँगा इंडिया के लिए। देखिए इस सीरीज़ में विराट नहीं है, ईशान किशन नहीं है, श्रेयस सैयद नहीं है, किसी मैच में बुमराह नहीं है, किसी में सिराज नहीं है, किसी में शामी नहीं है। यानी कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो इंग्लैंड बॉलिंग में थोड़ा सा आपको कमज़ोर नजर आएगा सीरीज़ को स्टार्ट से अगर आप लेते हैं, और बैटिंग में बड़ा स्ट्रांग है इंग्लैंड की बैटिंग। इंग्लैंड की बैटिंग एक इनिंग और 65 फिर भी बहुत बड़ा मार्जिन है ना अली, ये दूसरा टेस्ट है। मतलब ये दूसरी मर्तबा हुआ है इंग्लैंड के साथ इसी सीरीज में दूसरी मर्तबा हुआ।